दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और जब हमने मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक सातों चक्रों के बारे में जान लिया, उसके बाद इन सातों चक्रों के बीज मंत्रों के बारे में जान लिया, तो अब बारी आती है हमें एक एक चक्र को डिटेल में जानने की। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है मूलाधार चक्र पर, तो इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मूलाधार चक्र क्या होता है, किस तत्व से ये बनता है, कैसे कैसे ये कार्य करता है। मूलाधार की ऊर्जा को जागृत करने के लिए हमें किस तत्व की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो मूलाधार यानी मूलधन आधार, जो हमारे मूल से बना, और हमारा मूल हमारी जो धरती माता है, जो मिट्टी है, ये हमारा मूल है, क्योंकि इसी पर हम रहते हैं, इसी पे चलते हैं, इसी पे ये हमारी हर तरह से जननी है। जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भ में बच्चे को निर्माण के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा होती है मूलाधार की ऊर्जा। तो बच्चा मूलाधार की ऊर्जा से ही निर्मित होता है, यानी अर्थ एलिमेंट से बच्चे का निर्माण होता है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि मिट्टी का बना हुआ है, तो ये हमारे मूलाधार चक्र के एक्सिस से होता है। मिट्टी ही सर्वाधार है, मिट्टी में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी हमारी पूरी तरह से हमारा बेस है, और इस बेस पर ही हम कार्य करते हैं। हमारी याददाश्त पांचों तत्वों में निहित होती है, और मिट्टी, जल, अग्नि, मिनरल्स, अंधेरा, ये सब मिट्टी के अंदर ही होते हैं। जितनी भी तत्व हमें प्राप्त होते हैं, रसायन हमें प्राप्त होते हैं, वो मिट्टी के अंदर से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि समुद्र तल के अंदर भी मिट्टी है। मिट्टी को 11 डायमेंशन का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सभी डायमेंशन के प्राणी आपको हमारे प्लेनेट पर ही मिलते हैं। मिट्टी जो है, जब हम मिट्टी से दूर हो जाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग मिट्टी से दूर हैं वो आध्यात्म से भी दूर हैं, और जो मिट्टी के समीप हैं वो आध्यात्मिक हैं। मिट्टी को यदि हम प्रॉपर तरीके से अपनी माँ मानते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान करें, उसकी सेवा करें, उससे एक अटैचमेंट बनाएं, मिट्टी से संवाद करें, ताकि मिट्टी भी हमें समझे और हम मिट्टी को समझ पाएँ। क्योंकि मिट्टी को गंदा सिर्फ हम कहते हैं, क्योंकि मनुष्य ही है जो मिट्टी को गंदा कहता है। अक्सर घरों में आने पर, जूते चप्पल पहन के आने पर लोग कहते हैं घर गंदा हो गया, और या धूल जम गई, मिट्टी जम गई। लोगों को एलर्जी होती है मिट्टी से, लेकिन कभी जीव जंतु ये ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को भरपूर प्यार करते हैं। इसलिए उनकी ये मूलाधार की ऊर्जा हमेशा एक्टिवेट रहती है। सारे जीवों की, सारी वनस्पति जगत की जननी ये मिट्टी ही है, क्योंकि सब चीज़ें मिट्टी के ही आधार से ही हैं। हमारा बेस मिट्टी है। जिन लोगों को घबराहट होती है, चिंता होती है, पीठ के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, खून की कमी रहती है, डरपोक होना, दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं होना, शरीर में तरह तरह की बीमारियां होना, असुरक्षित महसूस करना, हाथ पैर ठंडे होना, साइटिका की प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, ये सब 40 की उम्र से कम उम्र में जब लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र कमज़ोर है। तो उसे जब ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है प्राकृतिक रूप से, तो वहाँ पर हमें उसके मूलाधार चक्र को जागृत करना होता है, और जागृत करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है, मिट्टी को प्यार करना होता है। जब हम मूलाधार चक्र पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारे जितने भी समस्याएं हैं, मूल की जितनी भी समस्याएं हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो सब सॉर्ट आउट होती हैं, और आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। इसलिए हमारे माता पिता भी हमारे मूलाधार चक्र से ही जुड़े हुए हैं। मूलाधार आधार है हमारे कॉन्शियसनेस का। ये जो अर्थ प्लैनेट है, ये बुध, शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। इस पर इन तीनों प्लैनेट्स का सबसे स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे माइंड और बॉडी का निर्माण होता है। अब बात आती है, जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर सकता है, उसे हम मूलाधार चक्र की ऊर्जा कैसे प्रदान करें, किस प्रकार से उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति के पास समय नहीं है मेडिटेशन करने का, या वो मेडिटेशन नहीं करना चाहता है, तो उसे अर्थ एलिमेंट से आप जोड़ दीजिए। जैसे हमारा मूलाधार चक्र रेड कलर का होता है, इसकी ऊर्जा रेड कलर में होती है, तो उसे रेड कलर के फल, फ्रूट्स, सब्जियां आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आप उसको रेड कलर की सब्जियां खाने को कहें, रेड कलर के फूलों को देखने को कहें, अपने आसपास चारों रेड कलर के फूल को देखें। और यदि वो ये भी नहीं खा सकता है, तो आप
उसको एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वो अपने शरीर पर या पैर के तलवों पर वो मिट्टी लगा ले। मान लीजिए किसी के घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, तो वो चिकनी मिट्टी, ऐसी चिकनी मिट्टी जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, उस मिट्टी का लेप अपने घुटनों पर लगाए और लगाने के बाद उसे धो दे। उसको तुरंत आराम मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आराम मिलेगा उसे। जिस व्यक्ति की आपको हीलिंग करनी है, उसके मूलाधार चक्र को मजबूत करना है, तो उसे आप ऐसे पेड़ लगाने के लिए बोलिए जिनकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैलती हैं, जैसे पीपल का है, बरगद का है, जिसकी जड़ों की पकड़ जितनी मजबूत होगी उसका मूलाधार चक्र उतना ही मजबूत होगा। लोग अपने घरों में गार्डन बनाते हैं तो खुद अपने हाथों से जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रुपाई होती है, गुड़ाई होती है, वो आप अपने हाथों से करिए। पौधों को पानी आप खुद अपने हाथों से दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो मजबूत होगा। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में अक्सर खेतों में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो मिट्टी में रहकर काम करते हैं, तो आप देखते होंगे बिना कुछ पौष्टिक आहार, बहुत अधिक पौष्टिक आहार लिए बिना भी वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। यदि आप एक गांव के व्यक्ति से जो खेत में काम करता है उससे एक हाथ पंजा लगा के देख लीजिए, आप उससे हार जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मूलाधार जो अर्थ एलिमेंट है वो बहुत ही मजबूत होता है। मूलाधार मजबूत होने का मतलब है वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहेगा। हाँ, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो दिक्कत होती ही है, क्योंकि उन्हें फ्लैट्स में रहना होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, उनका मिट्टी से कोई जुड़ाव हो ही नहीं पाता है। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हीलिंग के लिए आप व्यक्ति को मिट्टी से जोड़ें, जैसे पीपल, बरगद का पौधा जिसकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं लगाएं। घर में गमले की मिट्टी गोड़ने का काम खुद करें या गमले में पौधों को पानी आप स्वयं दें। गर्मी में मुल्तानी मिट्टी लगाकर शरीर पर जब आप ध्यान करते हैं तो ज़बरदस्त ऊर्जा आती है। मूलाधार एनर्जी आपकी सेक्सुअल भौतिक एनर्जी को प्रभावित करती है। जितना आप मिट्टी से दूर हो उतना स्ट्रेस और तनाव होगा। मिट्टी आपको पकड़ कर रखती है, ये हमारे जन्म का आधार है। मिट्टी में स्ट्रेस दूर करने की ताकत है। जब आप मिट्टी को अपनी बॉडी पर लगाकर लम मंत्र का जाप करते हो तो जो भी स्ट्रेस, पेन, नज़र लगना, निगेटिविटी, इन सब को मिट्टी ऑब्जर्व कर लेगी। जैसे ही आप उसे धोते हो सारा स्ट्रेस लेकर मिट्टी शरीर से उतर जाती है। उस समय आप इतना रिलैक्स हो जाते हो कि आप 2 से 3 घंटे के लिए सो जाओगे। पैर के तलवे के नीचे मिट्टी जरूर लगाएं तो मूलाधार वाइब्रेट हो जाएगा। यदि मिट्टी लगा नहीं सकते तो नाभि पर मिट्टी को रख लें, सेम रिजल्ट। मिट्टी से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें। मिट्टी प्रतीक है ठंड की, ये ऊर्जा आपको ऊपर की ओर फ्लोट करती है। किसी को बहुत तेज बुखार है तो माथे पर मिट्टी लगा दो, 10 मिनट में बुखार उतर जाता है। तो इस प्रकार मिट्टी की पावर को समझने के लिए हम एक आपको लोकल एरियाज़ में आपको जो एग्जांपल मिल जाते हैं वैसे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान होते हैं, हमारे किसान भाई या गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, आपने देखा होगा उनकी ऊर्जा बहुत ही हाई होती है। हाईली स्ट्रांग पर्सन होते हैं वो लोग। आप अगर जो लड़ाई में देख लीजिए उनसे, अगर जो 2 हाथ पंजे लगा लीजिए तो शहर का व्यक्ति उससे हार जाने वाला है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। वो बिल्कुल मजबूत होते हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती हैं। बड़े से बड़े काम जिनके लिए आप लोग नौकर चाकर रखते हो और बाहर से लेबर्स वगैरह बुलाते हो, वो लोग खुद बड़े से बड़ा लोड उठा के अपने हाथों से इधर से उधर रख देते हैं। बहुत ही स्ट्रांग होते हैं वो लोग और उनका मूलाधार चक्र बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि वो परमानेंट मिट्टी से जुड़े रहते हैं, मिट्टी में खड़े होकर ही वो काम करते हैं। तो इसलिए जो शहरों के लोग हैं उनके लिए तो समस्या रहती है, क्योंकि बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ पे तो मिट्टी होना कोई चांस ही नहीं है मिट्टी होने का। तो आप लोग थोड़ी सी मिट्टी रख लीजिए, उसको अपने शरीर पर लगाइए या अपनी नाभि पर लगा कर रखिए, ताकि आप अर्थ एलिमेंट से जुड़े रहें। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी ही आधार रहती है, क्योंकि जन्म जब होता है तो ये मिट्टी से ही निर्मित शरीर होता है, और जब मृत्यु होती है तो ये जो शरीर है ये मिट्टी में ही समर्पित होना है। इसलिए इस मिट्टी से हमें प्यार करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। ये हमारी माँ है, और यूं ही नहीं, हमारे यहाँ संस्कृति बनी है थी, युगों से ये संस्कृति चली आ रही है कि सुबह उठते ही हम धरती माता के पैर छूते थे,
उसे धन्यवाद करते थे, क्योंकि ये सब एक वैज्ञानिक तरीके से सोच कर ये हमारे संस्कारों में डाला गया था, ताकि हम अर्थ से कनेक्टेड रहें, इसकी ऊर्जा को लेते रहें। क्योंकि ये हमारी धरती माँ जो है, ये हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। ये हमें ही नहीं, ये संपूर्ण जितने भी डायमेंशंस हैं, 11 डायमेंशंस के जितने भी प्राणी यहाँ पे इस प्लेनेट पे हैं, ये उन सबको एक माँ के समान पालती है, पोसती है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी माँ से अपना लगाव, अपना अटैचमेंट बनाए रखें। और क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है, तो बच्चा स्ट्रांग बनता है। वैसे ही ये धरती माँ, जब हम इससे जुड़े रहते हैं तो हमें बहुत अधिक मजबूती मिलती है, बहुत अधिक हम स्ट्रांग होते हैं। इसलिए मूलाधार चक्र को जागृत करिए, धरती माँ से जुड़े रहिए, जितना हो सके उतने पेड़ लगाइए और पेड़ों को पानी दीजिए। छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो धरती के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करिए। फिर देखिए कैसे ये प्रकृति आपके साथ जुड़ती है, आपको अपने साथ कनेक्ट होने का एहसास कराती है। तो मूलाधार की ऊर्जा पे आज काफ़ी विस्तृत में हमने चर्चा की कि मूलाधार की ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं, इसका एलिमेंट जो अर्थ एलिमेंट है, इससे कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, इसके बीज मंत्र लम का उच्चारण करके हम कैसे अपनी ऊर्जा को, मूलाधार की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। मूलाधार की ऊर्जा को जागृत करने का मतलब है कि भौतिक वर्ल्ड से हमारा एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता है, यानी कि हमारी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति होने लगती है। मिट्टी हमारी माँ है, इसलिए ये हमसे हमेशा जुड़ी रहती है, इसका हमारे साथ एक स्ट्रांग रिलेशन होता है। तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आपको सक्सेस चाहिए और मतलब मटेरियल लाइफ में जितना भी आपको सक्सेस चाहिए, वो आपको मूलाधार चक्र को जागृत करने से ही मिलेगी। इसलिए आप अपने मूलाधार चक्र पर जितना हो सके काम करिए, ये बहुत ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। और इसी के साथ धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।